ये कहानी शुरू होती है रेड टेंट से, जहाँ याकूब की बाकी सारी पत्नियां अपने मासिक धर्म होने पर रहा करती थी। वहाँ वो अपनी कुल देवी की पूजा किया करती थी और एक दूसरे को कहानियां सुनाती थी। कहानी काफी हद तक महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। लिया, रेचल, जिल्पा और बिल्हा सब लबान की बेटियां हैं और लाल तंबू में रहती हैं, जहाँ उनके पीरियड्स होते हैं और वो कहानियां सुनाते हैं। लबान, जो दीना के नाना है, बहुत ही आलसी और दुष्ट किस्म के इंसान हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, इसीलिए उसने भगवान को उसे सिर्फ बेटियां देने के लिए श्राप दे दिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम है लिया और दीना लिया की ही बेटी है। उसके बाद रेचल, जो काफी खूबसूरत है। उसके बाद जिल्पा और बिल्हा, जो लबान की गुलाम यानी कि स्लेव वाइफ की बेटियां थी। एक दिन जब रेचल कुएं से पानी भर रही थी, वहाँ उसे एक आदमी काफी थकी हालत में मिलता है। इस आदमी का नाम याकूब है। रेचल उसे पानी पिलाती है और वो रेचल से पूछता है कि क्या वो मर गया, क्योंकि उसे परी दिखाई दे रही है। उसकी ये हसीन बातें सुनकर रेचल शर्मा जाती है। वो अपने पिता लबान के पास भागते हुए आती है और कहती है कि कुएं पर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जिसने कहा है कि वो उससे शादी करना चाहता है। रेचल की बड़ी बहन लिया रेचल का मजाक बनाती है और कहती है कि उसकी अभी शादी करने की उम्र नहीं हुई है। लबान काफी डरा हुआ है कि उस आदमी ने रेचल के साथ क्या किया होगा। रेचल जिस आदमी से कुएं पर मिली थी उसका नाम है याकूब और वो लबान की बहन रिबेका का बेटा है। याकूब लबान के साथ रहना चाहता है और बताता है कि उसके बड़े भाई को सारा साम्राज्य मिल गया है और उसके लिए अब वहाँ कोई भी जगह नहीं बची, इसीलिए वो यहाँ रहकर अपने मामा की काम में मदद करने की पेशकश करता है। लिया 14 साल की है और उसकी एक नीली आंख और एक हरी आंख है। उसने कभी पलकें नहीं बढ़ाई, जिससे उसकी आंखें सांप की आंखों जैसी लगती हैं। नतीजन ज्यादातर लोग उसे घूरने से बचते हैं। हालांकि जैकब सीधे लिया को देखता है और याकूब का इस तरह से उसे देखना लिया को काफी प्रभावित करता है और धीरे धीरे वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। याकूब लबान की भेड़ बकरियों को चराने में मदद करने लगता है। वो अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा है और जल्द ही लबान की जोत का अध्यक्ष बन जाता है। एक दिन रेचल याकूब को बताती है कि उसके अब्बाजान शादी का दहेज देने के लिए राजी हो गए हैं और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली है। इस बात से लिया बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो भी याकूब को चाहने लगी थी। रेचल की दुल्हन की कीमत पर याकूब और लबान मोल भाव करते हैं। याकूब लबान के लिए 1 साल तक काम करने के लिए सहमत हो जाता है। जिप्ला किसी वजह से रेचल को पसंद नहीं करती और वो सुहागरात को लेकर उसे डराने की कोशिश करती है। इन सारी बातों से रेचल काफी डर जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो शादी करने से मना कर देती है। लिया उसे समझाती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। याकूब बाहर उसका इंतजार कर रहा है। मजबूरी में रेचल लिया से उसके बदले याकूब से शादी करने को कहती है। लिया गुप्त रूप से याकूब से प्यार करती थी, इसलिए वो मान भी जाती है। वो लबान की जानकारी के बिना याकूब से शादी कर लेती है। फर्स्ट नाइट याकूब को पता चलता है कि रेचल ने डर की वजह से उससे शादी ना करके लिया को अपनी जगह बेच दिया था, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो लिया के साथ अपनी फर्स्ट नाइट मनाता है। और लबान की पत्नी रुती उन्हें टेंट के बाहर से एक दूसरे के साथ भोग करते हुए देख रही थी और रेचल को जाकर सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद कि याकूब और लिया एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, रेचल रोने लगती है। अगले दिन याकूब लबान के सामने नौटंकी करता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और कहता है कि उसने जानबूझकर अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे करवाई है और उसने कल रात उसे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन पिला दी थी कि वो जान ही नहीं पाया कि कल रात उसके टेंट में रेचल नहीं बल्कि लिया है। वो लिया को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, लेकिन अब उसे उसका प्यार रेचल भी चाहिए और अब उसे दहेज में भेड़े नहीं बल्कि उसकी 4 बेटियां चाहिए, मतलब जिप्ला और बिल्हा भी। लबान अपनी भेड़ बकरियों में से किसी को भी नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो अपनी बेटी बिल्हा और जिप्ला को याकूब के हवाले कर देता है। और ये सारा प्लान दरअसल लिया का था ताकि उसकी सारी बहनें उसके साथ रहें। अगले 10 सालों में कैंप का साइज याकूब के बच्चों की वजह से डबल हो जाता है।
सारी बहनें अब बड़ी हो चुकी हैं, सभी के बच्चे हो चुके हैं सिर्फ रेचल को छोड़कर। लेकिन याकूब अभी भी सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता है और लिया याकूब के सभी बच्चों का ध्यान रखती है। रेचल एक बहुत ही अच्छी दाई यानी कि मिडवाइफ बन चुकी है। एक रात याकूब रेचल को अपनी अंगूठी देता है, लेकिन वो चाहती है कि ये अंगूठी वो उसे दे जो इसकी हकदार है। जिस पर याकूब कहता है कि उसकी पत्नी से ज्यादा कौन इस अंगूठी के लायक होगा। लेकिन रेचल को सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब वो माँ बनेगी। और उस रात के बाद रेचल किस्मत से प्रेग्नेंट हो जाती है। वो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम जोसेफ रखा जाता है। उधर लिया फिर से प्रेग्नेंट है। वो अपनी बहनों से कहती है कि वो पहले से 7 लड़के पैदा कर चुकी है, अब उसमें एक और बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है। लेकिन सबका मानना है कि लिया इस बार एक लड़की को जन्म देगी और सब अच्छे से हो जाएगा। फाइनली लिया एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम दीना रखा जाता है। यहाँ से दीना हमारी कहानी का केंद्र बिंदु है। वो अपने भाइयों शामोन और लेवी से नफरत करती है क्योंकि वो काफी दुष्ट किस्म के हैं। लेकिन वो जोसेफ और रूबेन से प्यार करती है, वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं। शामोन और लेवी जोसेफ और दीना से जलते हैं क्योंकि याकूब उनमें से सबसे ज्यादा दीना और जोसेफ से ही प्यार करता है। लबान अभी भी अपनी जवान पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है और जब याकूब उसे रोकने की कोशिश करता है, लबान उससे कहता है कि वो सब उसकी जमीन पर पल रहे हैं। ये सुनने के बाद याकूब उस जगह को छोड़कर अपने भाई ईसाई के पास जाने का फैसला करता है। उसे यकीन है कि उसका भाई उसे एक्सेप्ट कर लेगा। दीना चाहती है कि वो अपने नाना की वाइफ रुति को भी अपने साथ ले जाए, वरना उसकी यहाँ काफी दुर्गति होने वाली है। याकूब मान जाता है। उधर रेचल अपनी कुल देवियों को भी अपने साथ ले जा रही थी, जिस पर दीना उससे कहती है कि अगर याकूब को इस बारे में पता चला कि हम उनके भगवान को छोड़कर अपनी कुल देवी को पूजते हैं तो वो काफी गुस्सा होंगे। जिस पर रेचल ये सब राज रखने को कहती है। दीना भी चाहती है कि उसे रेचल की तरह एक प्यार करने वाला पति मिले, लेकिन वो उसे किसी दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं करेगी जैसे उसकी माएं याकूब को करती हैं। अगले दिन याकूब रुति के बारे में लबान से बात करता है, लेकिन रुति लबान की मारपीट से तंग आकर पहले ही सुसाइड कर चुकी थी और लबान को इस बात का कोई दुख नहीं था। याकूब और उसके सारे लोग उस जमीन को छोड़कर चले जाते हैं। कई मील चलने के बाद आखिरकार याकूब का परिवार ऐसा पहुंचता है। याकूब सोचता है कि एसाउ उसे और उसके परिवार को मार डालेगा क्योंकि वो उसे धोखा देकर भाग गया था। लेकिन एसाउ अपने भाई के प्रति अत्यंत ईमानदार और अच्छा है। दोनों भाई गले मिलते हैं। ईसाई उन सबको अपने कैंप लेकर आता है जहां दीना अपनी दादी रिबेका से पहली बार मिलती है। सब उसके आगे अपना सिर झुकाते हैं सिर्फ दीना को छोड़कर। ये देख वो दीना से पूछती है कि क्या उसे उससे डर नहीं लगता। दीना जवाब देती है कि क्या उसे डरना चाहिए। रिबेका दीना को अपने तंबू में इनवाइट करती है जहां उसे याकूब से पता चलता है कि उसकी दादी फॉर्च्यून टेलर है। लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं बेशकीमती उपहार लेकर, इस आस में कि रिबेका उन्हें उनका भविष्य बताएगी। दीना को रिबेका की एक गुलाम के साथ काम पर लगा दिया जाता है। दीना को पता चलता है कि उसकी दादी ने ही याकूब से ईसाई को धोखा देने को कहा था ताकि उसका बेटा ईसाई को सारी जायदाद मिल जाए, क्योंकि याकूब काफी बुद्धिमान है लेकिन उसका बेटा ईसाई नहीं। इसीलिए उसने अपने बेटे ईसाई और याकूब में से ईसाई को चुना। दीना उससे कहती है कि उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है उसके पिता याकूब, जिसे रिबेका खो चुकी है। ये सुनने के बाद रिबेका दीना से कहती है कि वो भी एक दिन अपने पिता को खो देगी और उसे जिंदगी भर इस बात का दुख होगा। वो ये सब देख पा रही थी, दीना का भविष्य। उसके बाद दीना अपने परिवार के साथ शाकेम आ जाती है जहाँ वो पहली बार अपने प्यार शालेम जो कि एक राजकुमार है उसे देखती है। शालेम भी उसे नोटिस करता है। वापस आकर शामोन और लेवी याकूब से बताते हैं कि सारे कुएं सूखे पड़े हैं, ईसाइयों ने उन्हें धोखा दिया है। याकूब जोसेफ से इस बारे में राय मांगता है, जिस पर वो कहता है कि उन्हें और जगह कुएं तलाश करनी चाहिए और उन्हें पक्का पानी मिल जाएगा। जोसेफ की बात को इतना तवज्जो देते देख शामोन और लेवी को काफी जलन होती है क्योंकि याकूब हमेशा जोसेफ की सोच को ज्यादा महत्व देता था। शामोन और लेवी की पत्नियों का लाल तंबू में स्वागत किया जाता है।
जहां वो उन्हें अपनी कुलदेवियों से मिलवाती हैं और उन्हें मासिक धर्म में निकलने वाले खून का महत्व समझाती हैं। वो उनके लिए एक गुप्त अनुष्ठान करते हैं। उनका मानना है कि ये रक्त परमात्मा को एक शक्तिशाली भेंट है जो बगीचे में पौधों को बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन उनकी बीवियां ये राज अपने दुष्ट पतियों के सामने खोल देती हैं और उनके पति याकूब को उस लाल तंबू के अंदर होने वाली रस्मों के बारे में भड़काते हैं, जिस पर याकूब नाराज होकर उस तंबू के अंदर आता है और उनकी कुल देवियों की मूर्तियों को तोड़ डालता है। सारी बहनें उन टूटी मूर्तियों को देखकर रोने लगती हैं, क्योंकि ये उनकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। इस घटना से दीना याकूब से काफी नाराज होती है। जोसेफ उसे समझाता है कि इसमें याकूब की कोई गलती नहीं है, बल्कि शामौन और लेवी ने याकूब को भड़काया था। और वो खुद जोसेफ से भी जलते हैं क्योंकि याकूब उसका फेवर लेता है, और अगर उसने जल्दी शामौन और लेवी से अपने रिश्ते नहीं सुधारे तो आगे जाकर बड़ा अनर्थ होने वाला है। तभी एक राजदूत याकूब के पास आता है और बताता है कि शाकेम के राजा ने दाई को बुलाया है क्योंकि उनके महल की एक औरत प्रेग्नेंट है। याकूब रेचल को वहां भेजने के लिए मान जाता है और रेचल दीना को अपने साथ ले जाती है। वहां दीना क्वीन को दासी समझकर बच्चा डिलीवर करवाने में मदद करने को कहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो रानी है, वो उससे माफी मांगती है, लेकिन फिर भी उसे उनकी मदद करने को कहती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और रानी दीना से काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद दीना बाहर पानी लेने जाती है और वहां उसे शालेम दिखता है और उसे पता चलता है कि वो इस महल का राजकुमार है। उधर क्वीन रेचल से कहती है कि वो दीना से काफी प्रभावित है। उसकी जैसी स्ट्रॉन्ग औरतें इस शहर में कम देखने को मिलती हैं। यहाँ की औरतें काफी स्टूपिड हैं, वैसी नहीं जैसी इजिप्ट में हुआ करती हैं। रानी दरअसल इजिप्ट की रहने वाली है। उधर दीना शालेम के साथ कमल के फूलों के बारे में बात कर रही थी। शालेम बताता है कि इजिप्ट में कमल के फूलों को बर्थ और रिबर्थ के लिए जाना जाता है। उसके बाद दीना दौड़ते हुए रेचल के पास आती है और उसे बताती है कि उसके सपनों का राजकुमार असल में एक राजकुमार ही है। रेचल उससे कहती है कि वो बस अभी उससे मिली है। दीना कहती है कि वो भी तो याकूब के प्यार में तुरंत गिर गई थी। तभी वहाँ रानी आ जाती है और दीना को 3 दिन उसी महल में रहने के लिए कहती है। रेचल को अकेले ही वापस जाना पड़ता है। जाने से पहले वो दीना को समझाती है कि उसे याद रखना है कि वो कौन है और अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। दीना फिर से शालेम से मिलती है और वो उसे किस करना चाहता है, जिसके बदले दीना उससे फूल और उसकी रिंग मांगती है। शालेम किंग से दीना के साथ शादी करने की बात करता है, लेकिन किंग नहीं चाहता कि वो एक भेड़ बकरी चराने वाले की बेटी से शादी करे। शालेम उन्हें समझाता है कि दीना ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। किंग को मजबूरी में शालेम की बात माननी पड़ती है और ये खुशखबरी वो दीना को जाकर सुनाता है और उसे एक शॉल गिफ्ट करता है। शालेम उससे पूछता है कि क्या उसे दीना के फादर की भी परमिशन लेने जाना चाहिए। दीना कहती है इसकी जरूरत नहीं है, ये उसकी लाइफ है और फैसला भी वही लेगी। उसके बाद दीना खुद को शालेम को सौंप देती है। दूसरी तरफ किंग याकूब के पास दहेज का सामान लेकर पहुंच जाता है और दीना के साथ अपने बेटे की शादी की बात करता है, लेकिन याकूब ये सुनकर नाराज है कि उसकी परमिशन के बिना उसकी बेटी की शादी तय कर दी गई। वो दहेज लेने से मना कर देता है। किंग बताता है कि उसकी बेटी अब वर्जिन नहीं रही, इसलिए शायद अब वो उसे वापस नहीं लेना चाहेगा। किंग कहता है कि वो अपना प्राइस बताए, वो देने को तैयार है। याकूब कहता है कि दीना उसका प्राइड है, ना कि बेचने की वस्तु। वो सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगता है। किंग के जाने के बाद याकूब रेचल पर काफी गुस्सा होता है। उसे लगता है सब उसी की वजह से हुआ है। उधर दीना शालेम के साथ अपने लाल तंबू की बातें शेयर कर रही है। रेचल याकूब को समझाती है कि शालेम से अच्छा लड़का उन्हें दीना के लिए नहीं मिलेगा और उन दोनों ने भी तो एक दूसरे से प्यार किया था। याकूब कहता है लेकिन उसने शादी के लिए उसके फादर की परमिशन मांगी थी, ना कि वो उसको लेकर भाग गया था। उस वक्त खुद पर काबू रख पाना कितना मुश्किल था, लेकिन उसने शादी तक इंतजार किया। लेकिन रेचल को लगता है कि याकूब ने ये सब अपने परिवार के रीति रिवाजों की वजह से किया और शालेम के परिवार के रीति रिवाज उनसे अलग हैं। वो उसे अपने प्यार के दिन याद दिलाती है। याकूब अपने बेटों से इस बारे में बात करता है।
शामोन और लेवी को लगता है कि राजकुमार ने जबरदस्ती दीना के साथ गलत काम किया है, उनकी इज्जत खराब की है। याकूब कहता है उनकी शादी हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं बदल सकते। वो उन्हें दहेज की रकम तय करने को कहता है। सारे भाई एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते। जोसेफ बस यूं ही ये बात कह देता है कि क्या उन्हें इस वजह से शालेम का खतना कर देना चाहिए। याकूब जोसेफ की बात को हमेशा से मानता आया है और वो उसकी इस बात को भी गंभीरता से लेता है। सभी पुरुषों का खतना किया जाना चाहिए ताकि एक महिला एक पुरुष से शादी कर सके। जोसेफ याकूब को समझाता है कि उसने ये बात बस यूं ही कह दी थी। उधर शामोन और लेवी आपस में किंग और उसके साम्राज्य को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं और बाकी लोगों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जोसेफ को कुछ गड़बड़ लगती है। उधर दीना खतना की वजह से घबराई हुई है। शालेम उसे समझाता है कि ये बस एक मांस का टुकड़ा ही तो है। अगले दिन जब दीना सो के उठती है, रानी उसे बताती है कि सभी मर्द अपना खतना करवाने गए हैं। दीना उनसे इन सब के लिए माफी मांगती है। रानी उसे समझाती है कि इजिप्ट में उसके भाई और फादर सब इस दौर से गुजरे हैं, उनके पति भी ये सब हैंडल कर लेंगे। सकेम के सभी पुरुषों का खतना कर दिया जाता है और दीना शालेम से शादी करती है। खतना की वजह से शालेम को काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो उसे कहानी सुनाने को कहता है ताकि उसका दर्द कम किया जा सके। वो पूरी तरह से प्यार में है और हर दिन प्यार करते हैं। रात में जोसेफ को सपना आता है जिसमें वो दीना को खून से सना हुआ देखता है। वो घबरा कर शामोन और लेवी का तंबू चेक करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उनकी पत्नियां होती हैं। उधर शामोन और लेवी अपने आदमियों के साथ महल में घुस जाते हैं और सभी आदमियों को बेरहमी से मार डालते हैं। दीना की जब आंख खुलती है, वो देखती है कि शालीम उसके बगल में मरा पड़ा है। उसका गला काट दिया गया था और ये भाग यहीं पर खत्म हो जाता है। मूवी के आखिर में हमने देखा था कि शालेम की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दीना का रो रो कर बुरा हाल है। उसके बाद हम जोसेफ को महल के अंदर आते हुए देखते हैं। उधर शामोन और लेवी दीना को एक चादर में लपेट लेते हैं। जोसेफ उन्हें देख लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे बेहोश कर देते हैं और सारे महल को लूट कर वापस चले जाते हैं। उधर जोसेफ को जब होश आता है, वो देखता है कि उसके भाइयों ने राजा को भी मार दिया था। शामोन और लेवी वापस आते हैं और याकूब को अपने कारनामों के बारे में बताते हैं। ये जानकर कि उसके बेटों ने शाकेम के राजा उनके बेटे के साथ साथ वहाँ के सभी आदमियों को मार दिया है, याकूब उन पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि इन सब के लिए भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो हमेशा एक फ्यूजिटिव की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे। दीना याकूब को उसके नाम से बुलाती है और कहती है कि अब से वो उसका फादर नहीं रहा। लिया उसे समझाती है कि इन सब में उसके फादर की गलती नहीं है, लेकिन दीना को लगता है कि ये सब याकूब के अभिमान की वजह से हुआ है और उसके बेटों ने बेड पर सो रहे निहत्थे लोगों को मारा है जो अपना बचाव करने में अक्षम थे। याकूब कहता है कि वो क्या चाहती है। शामोन और लेवी उसके बेटे हैं। दीना कहती है और वो सिर्फ उनकी बेटी, जिसका मतलब वो उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती। वो याकूब को श्राप देती है कि उसे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा और उसने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो सब कुछ खो देगा और आज से वो उसका फादर नहीं है और ना ही ये उसका घर। रास्ते में दीना को जोसेफ मिलता है। उसे लगता है कि वो भी अपने भाइयों के साथ मिला हुआ था, लेकिन जोसेफ उसे बताता है कि वो उसे बचाने आया था। उसे लगा कि दीना मर चुकी है। दीना उससे कहती है हाँ वो मर चुकी है और वहाँ से जाने लगती है। लिया दीना को उसकी शॉल वापस करती है और पूछती है कि वो कहाँ जाएगी। दीना बताती है कि वो अपने पति को दफनाने जा रही है। लिया को पता है आज के बाद वो अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। दीना महल वापस आती है जहाँ मौत का मंजर पसरा था। हर तरफ औरतें अपने बेटों और पतियों की लाशों के पास बैठकर रो रही थी। रानी उसे लेकर अपने मायके इजिप्ट जा रही है क्योंकि दीना प्रेग्नेंट है। फिर हमें इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है जहां दीना के लेबर पेन शुरू हो गए हैं। मैरिट नाम की एक दाई उसकी डिलीवरी करवा रही है, लेकिन उसे इसमें काफी मुश्किल हो रही थी। दीना एक मिरर की सहायता से देखकर बताती है कि उसके बच्चे का शोल्डर फंस रहा है, इसीलिए वो उसे नीचे की साइड पर एक कट लगाने को कहती है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। दीना एक बेटे को जन्म देती है जिसको वो बार शलीम नाम देती है अपने पति के नाम पर। मैरिट दीना की मिडवाइफ की स्किल से काफी प्रभावित होती है और कहती है कि उसने इजिप्ट में पहली बार अपने से ज्यादा काबिल दाई देखी है। दीना उसे बताती है कि उसने ये कला अपनी मौसी रेचल से सीखी है।
दीना को अब जीने का एक सहारा मिल गया था, उसका बेटा। जब वो सोकर उठती है, देखती है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। रानी उसे बताती है कि उसका बेटा आज से उसका नहीं बल्कि रानी का बेटा कहलाएगा और उसका नाम बाशलेम नहीं बल्कि रेमोस है। और यहाँ इजिप्ट में सब उसे रानी की बेटे की तरह देखेंगे, ना कि दीना के। वो आगे चलकर इजिप्ट का प्रिंस कहलाएगा और दीना बस उसकी नर्स के रूप में काम करेगी। और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो वो किसी को नहीं बताएगी कि शाकेम में उसके भाइयों ने उनके पतियों के साथ क्या किया। और उसे अपने बेटे को देखना तभी नसीब होगा जब उसे भूख लगेगी। उस रात दीना अपने बेटे को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और रानी उसे जंजीरों से बांधकर उससे पूछती है वो क्या चाहती है, कि उसका बेटा उसके साथ साथ दर दर की ठोकरें खाए। वो दीना के लिए रूल्स चेंज कर देती है। अब उसे अपने बेटे से तभी मिलने दिया जाएगा जब उसे जरूरत होगी और अब से वो रानी की गुलाम है और बाकी गुलामों की तरह वो अंडरग्राउंड क्वार्टर्स में रहेगी। उधर हमें याकूब के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां सूखा पड़ने की वजह से उसकी भेड़ें मर रही थी। उन लोगों का काफी बुरा हाल था। दीना का श्राप असर दिखाने लगा था। याकूब को लगता है कि उसके भगवान ने उसे अनाथ छोड़ दिया है। याकूब जोसेफ से पूछता है कि उसे उसके सपने क्या साइन दिखा रहे हैं। असल में जोसेफ को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। उसे आगे होने वाली घटनाएं पता चल जाती हैं। जोसेफ उनसे कहता है कि उन्हें नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहना होगा। शामौन और लेवी जोसेफ को गुलाम बनाकर बेचने का सोचते हैं, क्योंकि वो उससे चलते हैं कि याकूब सबसे ज्यादा उसी की बात सुनता है। उधर दीना गुलामों की तरह काम कर रही है। मैरियट चाहती है कि वो उसके साथ मिडवाइफ का काम करे, लेकिन दीना मना कर देती है। उसे अपने बेटे के साथ जो पल मिलते हैं वो उसी में खुश रहने लगी थी, चाहे इसके लिए उसे जिंदगी भर गुलाम बनकर क्यों न रहना पड़े। शामौन और लेवी जोसेफ को एक बोरे में डालकर उसे बेच देते हैं और यहाँ से जोसेफ के नरक भरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। वापस आकर वो सबको जोसेफ का खून से सना कोट दिखाते हैं, जिससे सबको यही लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसकी लाश उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। याकूब और रेचल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उधर दीना का बेटा भी अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और दीना उसे कहानियां सुना रही है। वहीं बेनिया नाम का एक कारपेंटर उन्हें देख रहा था और वो जानता है कि रेमोस दीना का ही बेटा है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल दीना जैसी हैं। दीना उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। एक दिन रेमोस दीना को बताता है कि रानी उसे कहीं दूर भेज रही है। दीना रानी से इस बारे में बात करती है और उसे पता चलता है कि वो रेमोस को पढ़ाई के लिए विजियार नाम के एक आदमी के पास भेज रही है। रात में जश्न के समय दीना अपनी दादी की एक गुलाम को वहाँ बैले डांसर के रूप में देखती है और उसे पता चलता है कि उसके दोनों सौतेले भाइयों ने जोसेफ को बेच दिया है और रिबेका यानी उसकी दादी ने अपने विजन से देखा है कि जोसेफ को शिप के थ्रू कहीं ले जाया जा रहा है। अगले दिन रेमोस को भेज दिया जाता है और उसके जाते ही रानी दीना को अपनी गुलामी से आजाद कर देती है, लेकिन वो इजिप्ट नहीं छोड़ती और उसके पति की रिंग के बदले एक आदमी उसे वहीं रहने की जगह देता है। दीना को वहां रहते और जड़ी बूटी उगाते हुए 3 साल हो जाते हैं। वो उन हर्ब्स को जाकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। मैरियट अभी भी चाहती है कि वो उसके लिए दाई का काम करे, लेकिन हमेशा की तरह दीना उसे मना कर देती है। एक दिन नदी किनारे उसे अपने पड़ोस की एक औरत मिलती है जिसका नाम अहोरी है। अहोरी प्रेग्नेंट है। दीना उसे कुछ हर्ब्स देती है ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। उधर हम जोसेफ को बहुत बुरी हालत में देखते हैं और जिस इंसान को उसे बेचा गया था वो बहुत अमीर इंसान था और इजिप्ट में ही रहता था। उसे अपने एक गुलाम से पता चला था कि जोसेफ सपनों के पीछे छिपी असली मतलब बता सकता है, इसीलिए वो अपने एक सपने के बारे में उससे पूछता है जो उसे कई सालों से आ रही थी, और अगर वो इस सपने का मतलब बता पाएगा तो वो जोसेफ को अपनी गुलामी से आजाद कर देगा। दूसरी तरफ हम दीना को देखते हैं। उसका पड़ोसी उसे बताता है कि अहोरी को लेबर पेन शुरू हो गए हैं। दीना अहोरी की डिलीवरी करवाने उसके पास आती है। वो उसके पति को मैरियट के घर जाकर उसे यहाँ लाने को कहती है और फिर वो आसपास की औरतों को इकट्ठा करती है ताकि डिलीवरी के समय वो उसकी मदद कर सके। और अहोरी को एक बेटी होती है। उसके बाद वो मैरियट के साथ अपनी पिछली जिंदगी की बातें शेयर करती है कि कैसे उसके लालची भाइयों ने उसके पति को उससे छीन लिया। अहोरी की डिलीवरी के बाद जो औरतें उसे विच समझती थी वो सब अब दीना के साथ अच्छे से पेश आने लगी थी।
एक दिन दीना को महल बुलाया जाता है जहां रानी उसे उसके पति का गिफ्ट यानी कि वही शॉल देती है जो सलीम ने उनकी पहली नाइट के वक्त उसे दिया था। रानी की हालत काफी खराब है, वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। वो दीना से उस पर किए गए अत्याचार के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसके भाइयों के गुनाह की सजा उसे दीना को नहीं देनी चाहिए थी। पीछे से रेमोस उनकी बातें सुन रहा था और उसे पता चल जाता है कि दीना के भाइयों ने ही उसके पिता की हत्या की है और दीना असल में उसकी सगी माँ है। लेकिन वो दीना को अपने पिता का खूनी कहने लगता है और आज के बाद उससे कभी न मिलने का फैसला करता है। अब दीना के पास इजिप्ट में रहने की कोई वजह नहीं बची थी, इसीलिए वो मैरियाट के कहने पर नदी के किनारे काम करने वाले गुलामों की पत्नियों की मिडवाइफ बनने का फैसला करती है। जहां एक सैनिक एक प्रेग्नेंट औरत को मार रहा था। दीना उसे रोकती है लेकिन वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। वो सैनिक उसे धक्का दे देता है। किस्मत से वहाँ बेनिया मौजूद था और वो उस सैनिक से कहता है कि दीना उसके साथ है। फिर वो दीना को उसके घर ले जाता है। दीना अभी भी उसके साथ काफी रूड थी, लेकिन मैरिट समझ जाती है कि बेनिया दीना को पसंद करता है। अगले दिन हम बेनिया को दीना के घर की छत ठीक करते हुए देखते हैं। वो बताता है कि मैरिट ने उसे ऐसा करने को कहा है। दीना उसके टूल बॉक्स को देखती है जो उसे काफी पसंद आता है। ये जानकर कि बेनिया एक असली कलाकार है, वो जानना चाहती है कि जब वो इतनी खूबसूरत चीजें बना सकता है तो वो लोगों की छतें क्यों ठीक करता है। इस पर बेनिया जवाब देता है वो इसलिए क्योंकि उसे पैसे भी कमाने हैं। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को नहीं बना सकता जो सिर्फ राजा लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बेनिया भी दीना के बगीचे को देखकर कहता है कि उसकी वाइफ को भी ऐसे बगीचे काफी पसंद थे। बेनिया की वाइफ जो काफी साल पहले मर चुकी है। उसके बाद दीना अपनी हर्ब्स लेकर बाजार चली जाती है और जब वो वापस आती है वो देखती है कि बेनिया ने उसे अपना टूल बॉक्स गिफ्ट में दे दिया है। वो उस गिफ्ट को लौटाने उसके घर जाती है और बेनिया को इस बात से काफी बुरा लगता है कि उसने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। दीना उस बॉक्स को वहीं रखकर वापस जाने लगती है। बेनिया उसे रोकता है। दीना रोते हुए कहती कि ऐसा मत करो, वो अंदर से काफी टूटी हुई है। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। उसका बेटा भी अब उससे दूर हो गया है। बेनिया उसे पकड़कर किस कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ भोग करते हैं। वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। एक दिन उनके दरवाजे पर रेमोस आता है और बेनिया को बताता है कि उसके मास्टर की पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे दाई की जरूरत है। उसने सुना है कि इस घर में दुनिया की सबसे कुशल दाई रहती है। लेकिन जब वो दीना को देखता है वो उसे बिना लिए वहाँ से जाने लगता है। दीना उसे रोकती है और उसके साथ महल जाने को तैयार हो जाती है। उसे पता चलता है कि मास्टर की पत्नी का कई बार मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन इस बार वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। डिलीवरी के समय दीना अपने लाल तंबू की कहानियां उसे सुनाती है और बाहर रेमोस खड़ा उस औरत के दर्द को महसूस कर पा रहा था जो एक बच्चा पैदा करते समय हर औरत को होता है। रेमोस अपने मास्टर को खबर देता है कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और उसका मास्टर और कोई नहीं जोसेफ था जो इस साम्राज्य का राजा है और उसने अपना नाम विजिया रख लिया है जिसके पास रहकर रेमोस शिक्षा ले रहा है। लेकिन दीना को अभी ये सब नहीं पता। ये कैसे हुआ हमें बाद में पता चलेगा। रेमोस भी दीना से माफी मांगता है कि उसने बेवजह अपनी माँ को अपने पिता का कातिल समझा। वो दीना को कुछ दिन यहीं रुकने को कहता है क्योंकि बेटा पैदा होने की खुशी में विजिया जश्न रख रहा था। जश्न के दौरान दीना की नजर विजयार पर पड़ती है और वो जान जाती है कि वो उसका भाई जोसेफ है। जोसेफ दीना के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। वो दीना से कहता है कि उसने कई साल अपने भाइयों के किए गए कर्मों की सजा भुगती, लेकिन बाद में उसे इन सब के पीछे छिपी असली वजह समझ आई। वो ये कि वो इजिप्ट आकर यहाँ के लोगों की भलाई का काम कर सके और जिस इंसान के यहाँ वो गुलाम था और जो उसे सपने दिखते थे उनके पीछे का यही मतलब था कि वो राजा मरने वाला है और उसे जोसेफ को अपनी सत्ता सौंप देनी चाहिए। दीना अपनी फैमिली के बारे में उससे पूछती है। उसे पता चलता है कि रेचल एक बेटे बेंजामिन को जन्म देते वक्त मर गई और लिया 3 साल पहले नींद में। उन दोनों की बातें रेमोस सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि उसका मास्टर असल में उसकी माँ का भाई है, उसे लगता है कि वो भी उसके पिता के कातिलों में से एक है और जोसेफ को मारने की कोशिश करता है। दीना उसे समझाती है कि जोसेफ का उसके पिता के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके बाकी 2 भाई हैं जिसने उसके पिता को मार डाला और जोसेफ को एक गुलाम बताकर बेच दिया।
लेकिन रेमॉस गुस्से में है। जोसेफ इस वजह से उसे मृत्युदंड देने को कहता है और उसे कारागार में डाल दिया जाता है। दीना जोसेफ से रहम की भीख मांगती है और सारे गिले शिकवे दूर करने को कहती है, लेकिन जोसेफ उसकी नहीं सुनता। दीना रेमॉस के पास आती है और रात भर उसी के साथ रहती है और उसे उसके पिता की कहानियां सुनाती है। अगली सुबह जोसेफ उनके पास आता है और रेमॉस का मृत्युदंड माफ करके उसे नॉर्थ भेज देता है। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चलता है कि याकूब मर रहा है और अपनी सभी बच्चों को देखना चाहता है। अपने भाई और पति के साथ यात्रा करते हुए वो मिगडल एडर पहुंचती है और बेंजामिन से पहली बार मिलती है, जो रेचल का बेटा है। वो काफी सुधरा हुआ और होनहार है। वहीं जोसेफ दीना को लिया की अंगूठी देकर कहता है कि दीना कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं गई, हमेशा से उनके साथ उनके दिल में थी। बाद में दीना याकूब से मिलती है, जिसे अब चीजें और इंसानों के चेहरे याद रखने में परेशानी होती है। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। वो दीना को रेचल कहकर बुलाता है और कहता है कि उसकी दीना नाम की एक बेटी थी जो पता नहीं क्यों उसे छोड़कर चली गई। दीना याकूब को माफ कर देती है और याकूब मर जाता है। दीना अपने बचपन को याद करते हुए लाल तंबू का दौरा करती है, जहां अब उसके भाइयों की पत्नियां और उनकी बेटियां रहती हैं और दीना उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। अगले सीन में वो जोसेफ से पूछती है कि क्या वो अब भी सपने देखता है। जोसेफ कहता है कभी कभी। वो उस लाल तंबू की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। जोसेफ कहता है होप। उसके बाद वो वापस इजिप्ट चले जाते हैं, जहां दीना अपने वॉइस ओवर से कहती है कि इजिप्ट ही एक ऐसी जगह है जहां कमल के फूल कभी नहीं मरते, जैसे हमारे दिल से वो इंसान कभी नहीं मरते जिनसे हम प्यार करते हैं। लास्ट में दीना सबको अलविदा कहकर वहां से चली जाती है और ये खूबसूरत मूवी का दी एंड हो जाता है।